EVS pedagogy. पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस की अवधारणा और दायरा। ईवीएस का महत्व। एकीकृत ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा। सीखने के सिद्धांत। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण। गतिविधियां। प्रयोग, व्यवहारिक कार्य। चर्चा। सीसी। शिक्षण। सामग्री, सहायक सामग्री। समस्या। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय शिक्षा। भारत के दृष्टिकोण से वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी का हर प्राणी परिवार का हिस्सा है और हर प्राणी वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है। हर धर्म में प्रकृति पूजा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र। यह पृथ्वी हमारी माँ है और हर जीवित प्राणी उसका चालक है। क्लास 1 और 2 ईवीएस की कोई किताब नहीं है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित के माध्यम से ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। क्लास 4th और 5th में ईवीएस की किताब चलती है। पर्यावरण चारों तरफ का आवरण, वातावरण। एनवायरमेंट फ्रेंच शब्द एनवायरनर। अर्थ, पड़ोस। ईवीएस सोशल साइंस जोड़ एनवायरमेंट एकीकृत विषय। सामाजिक शिक्षा विज्ञान जोड़ पर्यावरण टॉपिक वाटर स्टोर जोड़ वाटर कंजर्वेशन। करने वाले साइकिल संरक्षण वाटर यूटेंसिल्स बर्तन। प्लांट किस वातावरण में किस प्रकार के पौधे उगते हैं। जोड़ मेडिसिन जोड़ पौधों का संरक्षण। Main themes 6. Sub-themes. 1. Family and friends relations, work and play, animals, plants. Themes Sub-themes 2. Food tasting स्वाद, digesting पाचन, cooking पकाना, preserving techniques संरक्षण विधियां, farmers and hunger. 3. Water. 4. Shelter. 5. Travel. 6. Things we make and do. पर्यावरण के घटक। 1. Abiotic components. नेचुरल है लेकिन नॉन लिविंग है। वाटर पानी, एयर हवा, सॉइल मिट्टी, रॉक्स चट्टाने। 2. जैविक घटक बायोलॉजिकल बायोटिक कंपोनेंट प्राकृतिक हैं और जीवित हैं। पेड़ पौधे जानवर। 3. सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य सोशल और कल्चरल वैल्यूज। मूल्य वैल्यूज परंपराएं, वेशभूषा, खान पान। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य एवं क्षेत्र। सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के महत्व को समझने का विकास भी करना है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना।
तारांकन संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभाव एवं आदतों को अपनाना। पर्यावरण अध्ययन की निम्नलिखित खास विशेषताएं होती हैं। 1. पर्यावरण अध्ययन प्रवृत्ति में मिश्रित होता है। 2. पर्यावरण अध्ययन संदर्भित होता है। 3. पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। 4. पर्यावरण अध्ययन में कुछ भी पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता। 5. मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अटूट अंग है। 6. बच्चों द्वारा अपनाए गए सीखने के ढंग को समझने का प्रयास करने से पूर्व कुछ महान दार्शनिकों द्वारा कहे गए कथनों को समझना आवश्यक है। 7. उनमें से कुछ संक्षिप्त में नीचे दिए गए हैं। बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए कार्यों एवं क्रियाकलाप, नकल उतारने, कल्पना करने, नियमों तथा रिवाजों में दिलचस्पी रखते हैं। ईवीएस के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। 1. सामाजिक व सांस्कृतिक परिचय व मूल्यों की समझ। 2. समाज के अन्य लोगों के विचारों का सम्मान, एक्सेप्टेंस। 3. मूल्यों का विकास, नैतिकता, मोरालिटी, सहनशीलता, एंड्यूजेंस, पर्यावरण के अन्य प्राणियों के प्रति सम्मान। 4. एक जागरूक नागरिक बनाना, अवेयर सिटीजन आए। पर्यावरण के साथ सही इंटरैक्शन, अंतःक्रिया करने की समझ विकसित। 5. पर्यावरणीय समस्याओं व इश्यूज, मुद्दों की समझ, निदान व डिग्नोज समाधान, सॉल्यूशन खोज सके। 6. जिज्ञासा, रुचि व कल्पना का विकास हो सके। 7. पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर सके। 8. करके सीखना। 9. बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड कैंटेड एजुकेशन, ताकि बच्चे में अपने अड़ोस पड़ोस की समझ विकसित करना। 10. स्थानीय ज्ञान का विकास। 11. मानव, प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सबके प्रति सम्मान का भाव पैदा करना। 12. विविधता की पहचान कराना व एकता स्थापित करना। डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म, वेशभूषा, लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार। 3. पंजान, लोहड़ी। केरल, ओणम। इंडिया, मकर संक्रांति। अलग अलग नाम लेकिन फसलों के त्योहार। ईवीएस का महत्व, इम्पोर्टेंस। 1. मानव व एनवायरनमेंट में एक सार्थक, पॉजिटिव समायोजन, एडजस्टमेंट करती है। 2. पर्यावरणीय मुद्दों की समझ पैदा करती है ताकि बच्चा समस्या का समाधान करने की योग्यता विकसित कर। 3. बालक पर्यावरण के विभिन्न घटकों की आवश्यकता समझ सके और उनका प्रयोग सम्मान के साथ कर सके। 4. पर्यावरणीय संतुलन की समझ विकसित करती है। 5. मानव व पर्यावरण की एक दूसरे पर निर्भरता की समझ विकसित करती है। ईवीएस के टीचर गुण। ज्ञान, कंटेंट, विषय वस्तु, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और उनका बेस्ट यूज करने का भी ज्ञान हो। तारांकन, बच्चों के अलग अलग दृष्टिकोण स्वीकार, एक्सेप्ट करने का गुण भी हो। को तारांकन ऐसे एक्टिविटीज करवाए कि करके सीखने के अवसर मिले।
तारांकन पर्यावरण को ऑब्जर्व करने का कौशल विकसित करें। तारांकन प्रकृति के साथ संबंध रिलेट करने का। तारांकन एवशी डीप व अंतः संबंधित इंटर रिलेटेड समझ विकसित करें। कम्युनिटी रिसोर्सेस सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग। तारांकन बच्चों की रुचि व कल्पना को बढ़ावा देने का कौशल। तारांकन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने का कौशल विकसित करेगा। तारांकन ऐसी टीचिंग और एवेल्युएशन मेथड हो कि टेक्स्ट बुक को इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। मूल्यांकन एवेल्युएशन के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करें। ईवीएस अध्यापन के संसाधन टीचिंग रिसोर्सेज। नेचुरल प्राकृतिक पेड़ पौधे जानवर नदी नाले तालाब पहाड़ पठार। मैनमेड मानव निर्मित TLM मैप ग्लोब चार्ट फ्लैश कार्ड। कम्युनिटी समुदाय डॉक्टर फार्मर ग्रैंड पेरेंट्स। मीडिया न्यूज़पेपर होर्डिंग पैम्फलेट्स टीवी एडवर्टाइजमेंट। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड कंप्यूटर PDF यूट्यूब। एवेल्युएशन मूल्यांकन के तरीके। तारांकन सतत मूल्यांकन CCE पर आधारित। बच्चा समझे। मुझसे अलग भी विचार हैं। तारांकन साझा विचारों से उसका ज्ञान बढ़ेगा। तारांकन दूसरों के विचारों का सम्मान करने की आदत विकसित होगी। तारांकन एक्सेप्टेंस स्वीकृति की भावना पैदा होगी। तार्किकता लॉजिकल थिंकिंग भी पैदा होगी। ईवीएस शिक्षण में समस्याएं प्रॉब्लम इन ईवीएस टीचिंग। ए छात्र से संबंधित ध्यान का अभाव। पारिवारिक माहौल रुचि व अभिवृत्ति का ना होना। अधिगम क्षमताओं का ना होना। लर्निंग डिसेबिलिटीज। बी अध्यापक से संबंधित शिक्षण शास्त्रीय गलत विधियों का प्रयोग। विषय वस्तु का ज्ञान न होना। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। कौशल न होना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान न होना। क्रिएटिविटी का अभाव। सी क्लासरूम एनवायरनमेंट बैठने की सही व्यवस्था न होना। संसाधन रिसोर्सेज न होना। डी छात्रों की अत्यधिक संख्या होना। ईवीएस कक्षा का वातावरण ईवीएस क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक अधिगतकर्ता का सम्मान। 2 बालकों के विचारों को सुनना। 3 सकारात्मक व प्रेमपूर्ण संबंध। 4 समूह कार्य करने के अवसर देना। 5 अन्वेषण करने की स्वतंत्रता। 6 बच्चों की कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना और सकारात्मक पक्षों का प्रोत्साहन करना। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री। इसे अनुदेशात्मक सामग्री instructional, मटेरियल भी कहते हैं। ऑडियो श्रव्य वीडियो दृश्य। ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य। gramophone, radio, विजुअल दृश्य प्रोजेक्टर चार्ट ग्लोब मैप्स फ्लैश कार्ड न्यूज़पेपर कटिंग्स मैप्स मानचित्र तारांकन
कागज पर वास्तविक पृथ्वी की सतह के चित्रण को कम कर दिया गया। भौतिक मानचित्र, जलवायु, मिट्टी, वन क्षेत्र, वर्षा, दिखाएं शो। राजनीतिक मानचित्र, देशों और स्थानों का राजनीतिक विभाजन दिखाएं। सामाजिक मानचित्र, देश में जनसांख्यिकीय वितरण दिखाएं। ऐतिहासिक मानचित्र, यात्रियों आदि द्वारा अपनाए गए विभिन्न सम्राट मार्गों की सीमाएं दिखाएं। दृश्य व श्रव्य, टीवी, यूट्यूब, तारांकन कंप्यूटर, मोबाइल, टीएलएम की इम्पोर्टेंस। तारांकन समझ पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। तारांकन रोचक व सक्रिय रूप से सीखना। तारांकन ज्ञान स्थायी होगा। तारांकन समय की बचत होगी। तारांकन ध्यानाकर्षण में मदद। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तारांकन लर्निंग आसान हो जाती है। तारांकन मनोवैज्ञानिक तरीका है। तारांकन अनुभव की प्राप्ति। तारांकन सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। तारांकन व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान, क्लास लाइवली रहेगी। टीएलएम चुनाव करते समय ध्यान। इजीली अवेलेबल। तारांकन कम खर्चीला। तारांकन सब्जेक्ट व टॉपिक से रिलेट करता हो। तारांकन अट्रैक्टिव हो। तारांकन बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हो। तारांकन बच्चों के संज्ञानात्मक, मानसिक, मेंटल डेवलपमेंट में मदद करता हो। तारांकन जो आसपास की चीजों से रिलेट करता हो। बेनिफिट्स, लाभ। तारांकन सार्थक अधिगम होगा। तारांकन ज्ञान स्थायी होगा। तारांकन ध्यान आकर्षण, इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तारांकन रुचि बनी रहेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। तारांकन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्यादा बेहतर से डील कर पाएगा। तारांकन सिलेबस समय से पूरा। तारांकन सभी आवश्यकताएं पूरी। ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। ईवीएस टेक्स्ट बुक का चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सरल भाषा में हो। तारांकन बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। तारांकन कहानियां, पोएम, नैरेटिव रीडल्स, पहेलियां का प्रयोग हो ताकि बच्चे की रुचि और जिज्ञासा बनी रहे। तारांकन क्रियाकलाप आधारित हो। तारांकन शिक्षण और अधिगम को आसान और प्रभावशाली बनाएं। स्टेरियोटाइप फ्री, पूर्वाग्रह से मुक्त। तारांकन रोजमर्रा की भाषा प्रयोग। तारांकन सामुदायिक साक्ष्य जोड़ने का अवसर दे। तारांकन बच्चों को खोज और अभिव्यक्ति का अवसर दे। तारांकन वास्तविक जीवन से जोड़ती है। तारांकन एकीकृत साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, एसएसटी। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, NCFFS 2002, NCF for School Education 2023. Foundational stage. The curriculum for the 10-year school, a framework, 1975 by NCERT.
तारांकन 10 वर्षीय विद्यालय की पाठ्यचर्या एक रूपरेखा ने एवीएस को विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सामान्य शिक्षा पाठ्यचर्या जनरल एजुकेशन करिकुलम की बात कही। NCFSE National Curriculum Framework for School Education 2001 IN2 नोटबुक स्पेशल बुक फॉर क्लास IN2 मैथ्स लैंग्वेज के साथ पढ़ना। 3 EV EVS बुक NCF 2005 सतत मूल्यांकन हो और EVS की एकीकृत अप्रोच हो। NCF 2005 के अकॉर्डिंग पर्यावरण स्कोप 3 नियम। NCF 2005 के अनुसार करिकुलम 1. बच्चे के पर्यावरण को उसके अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो, चाइल्ड्स एनवायरनमेंट लर्निंग लैब। 2. खोज को ज्ञात से अज्ञात व प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करो। 3. अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित हो। 4. बाल केंद्रित तथा समालित पद्धति हारा शिक्षण प्रकरण चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। NCF 2023 बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज। 1. पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक पुनरावृत्ति दृष्टिकोण विकसित करना। 2. प्रकृति के साथ संलग्न होना। 3. प्रकृति से जुड़ी चीजों की देखभाल करना। 4. प्रकृति में समय बिताना। 5. पौधों, जानवरों, कीट, पक्षी आदि के साथ संवेदनशील तरीके से अंतःक्रिया करना। NEP 2020 के अनुसार EVS शिक्षा शास्त्र अधिगम की प्रक्रियाएं आधारित हों। 1. बच्चे में चिंतन में विकास करने में। 2. बच्चे की रुचि और जिज्ञासा पर। 3. चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद पर। 4. सहयोगात्मक अधिगम पर। 5. खोज विधि पर। 6. अन्वेषण और जांच पर आधारित हो। 7. क्षेत्र भ्रमण पर आधारित हो। 8. हस्त क्रियाकलाप पर आधारित हो। छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशल। 1. पहल करना। 2. रचनात्मक। 3. आत्मा अनुशासन। 4. स्वनियमन। 5. चिंतनशील। 6. अन्वेषण कौशल। 7. विश्लेषण कौशल। 8. पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। 9. तार्किक चिंतन का कौशल। EVS का पाठ्यक्रम के उपागम। तारांकन निर्देशात्मक की जगह विचार उत्तेजित करने के प्रयास थॉट प्रोवोकिंग रादर देन प्रिस्क्रिप्टिव। तारांकन एकीकृत पद्धति इंटीग्रेटेड अप्रोच। तारांकन प्रकरण विषयों को जोड़ना। चर्चा परिचर्चा को प्रोत्साहित करना। अधिगम अनुभव प्रदान करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तारांकन सर्पिलाकार उपागम का प्रयोग स्पाइरल अप्रोच। तारांकन बच्चा अपने पर्यावरण को पूर्ण रूप में देख सके। तारांकन सामाजिक रचनावादी अप्रोच। तारांकन प्रासंगिक ज्ञान देना। तारांकन स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। तारांकन सहयोगात्मक उपागम अप्रोच कोलैबोरेटिव। प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल्स। 1. अवलोकन करना ऑब्जर्वेशन। 2. पहचानना आइडेंटिफिकेशन। 3. जानकारी इकट्ठी करना कलेक्शन डेटा। 4. आंकड़ों को लिखना।
5. विभेदीकरण करना, डिस्क्रिमिनेशन। 6. तुलना व वर्गीकरण, कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन। 7. वस्तुओं के बीच सहसंबंध स्थापित करना, एस्टैब्लिश कोरिलेशन। 8. कल्पनाशील बनाना या पूर्वानुमान लगाना, इमेजिनेशन। 9. समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। 10. सर्वेक्षण करना, कंडक्टिंग सर्वे। 11. निष्कर्ष तक पहुंचना। 12. क्षेत्र भ्रमण करना। एवीएस में असेसमेंट। 1. सतत और व्यापक आंकलन करना। 2. ईवीएस के कौशलों की जांच करना। 3. बच्चों के तार्किक, विश्लेषण संश्लेषण, मूल्यांकन कौशलों की जांच करना। 4. प्रतिपुष्टि देना। एनसीएफ 2005 के अनुसार एवीएस के आंकलन के संकेतक। 1. अवलोकन एवं रिपोर्ट करना। 2. चर्चा करना। 3. वर्गीकरण करना व समानता पहचानना। 4. खोज करना। 5. विश्लेषण व संश्लेषण करना। 6. प्रयोग करना। 7. सामूहिक कार्यों में भाग लेना। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। अवलोकन, प्रेषण। विधि, ऑब्जर्वेशन, डिस्पैच मेथड। 1. योजना बनाना एवं तैयारी करना। 2. वास्तविक प्रेक्षण। 3. विश्लेषण व व्याख्या। 4. परिणामों का सामान्यीकरण। फील्ड विजिट, भ्रमण क्षेत्र परिवर्तन विधि, सरस्वती यात्रा फील्ड विजिट, टूर चेंज मेथड, सरस्वती यात्रा एरिया। 1. उद्देश्य निर्धारण करना। 2. कार्यक्रम की योजना बनाना। 3. बच्चों को संक्षेप में बताना। 4. अवलोकन। 5. कार्य का मूल्यांकन। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जनक, किलपेट्रिक। शिष्य, जॉन डीवी। क्रियात्मक, रचनात्मक, सामाजिक गुण। कौशल विकास, आनंददायक। चरण। उद्देश्य, प्रोजेक्ट का चयन, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, क्रियान्वयन। एवैल्यूएशन, मूल्यांकन। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फायदे, एडवांटेजेस। 1. छात्र केंद्रित। 2. रणनीतियां एवं विषय विशेष का ज्ञान। 3. लचीला ज्ञान, प्रभावी समस्या को सुलझाने का कौशल। 4. टीचर समर्थक, मार्गदर्शक, सीखने की प्रक्रिया की निगरानी। 5. छात्रों में अनुभव, टीम वर्क, सम्मान एवं सहयोग। छोटे समूह में परिचर्चा, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। बस ग्रुप। तारांकन, एक छोटा समूह 3-6 व्यक्तियों का। तारांकन, उन्हें एक मुद्दा, समस्या, एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, चर्चा एवं फिर कार्य के लिए दिया जाता है। तारांकन, हर बस समूह अपना कार्य रिकॉर्ड कर बड़े समूह के आगे पेश करता है। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रयोग प्रदर्शन। तारांकन, डेमो देना। तारांकन, रट्टा पर नहीं। प्रोसीजर, प्रक्रिया समझाना। स्टेप्स। 1. योजना की तैयारी। 2. विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। 3. सामग्री प्रेजेंट करना। 4. प्रयोग करके दिखाना। 5.
परिणाम दिखाना। 6. परिणाम लिखना। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सोक्रेटिस ने सर्वप्रथम विचार दिया। 1. समस्या की पहचान। 2. प्रस्तुतिकरण। 3. संभावित हल। 4. विश्लेषण। 5. क्रिया करने हेतु संबंध विधि पर चर्चा। 6. परिणामों का मूल्यांकन। TPACK। T टेक्नोलॉजी तकनीकी। P पेडागोजिकल शिक्षण शास्त्रीय। A एंड और। C कंटेंट विषय वस्तु। K नॉलेज ज्ञान। भारत में ICT की प्रकृति। ICT इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी राजीव गांधी के कार्यकाल में आए। NCERT में 1984-85 क्लास प्रोजेक्ट चलाया, कंप्यूटर लिटरेसी और स्टडीज इन स्कूल। दीक्षा ऐप। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा प्रोग्राम। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं है। बच्चे कैसे सीखते हैं? हाउ चिल्ड्रन लर्न। तारांकन प्रौढ़ों से अलग तरीकों से। तारांकन वास्तविक जीवन के संदर्भों से। तारांकन करके। तारांकन अपने इर्द गिर्द तथा पर्यावरण से। अपने पर्यावरण के अनुभवों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण करके। पर्यावरण अध्ययन अध्यापन अधिगम हेतु शैक्षणिक व्यवस्था एजुकेशनल सिस्टम फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज टीचिंग लर्निंग। तारांकन बच्चे के पर्यावरण को उस अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। तारांकन सामाजिक संदर्भ को शिक्षण में लाइए तथा कक्षा एवं उसके बाहर सहभागिता एवं सहयोग आधारित अधिगम के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। तारांकन खोज की ज्ञात से अज्ञात एवं प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करो। तारांकन आपकी कक्षा में अधिगम की रूपरेखा। वास्तविक जीवन पर आधारित हो। तारांकन बाल केंद्रित एवं समालित पद्धति द्वारा शिक्षण प्रकरण। विषयों के बीच तथा पार कड़ियां जोड़ना मेकिंग लिंक्स बिटवीन एंड अक्रॉस सब्जेक्ट्स। तारांकन प्राथमिक शिक्षा की पूरी योजना में पर्यावरण अध्ययन की जगह इस प्रकार रखी गई है कि यह सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा हेतु साझा अंतरापृष्ठ इंटरफेस प्रदान करता है। तारांकन पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 से 5 कक्षा तक प्रकरण विषयक है, न कि अवधारणाओं पर आधारित। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका, योर रोल एज एन एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर। 1. अधिगम का सार्थक वातावरण प्रदान करना। 2. EVS की प्रक्रिया कौशलों का विकास करना। 3. समुदाय के साथ अंतःक्रिया करने के मौके देना। 4. विषय को संदर्भित करना। 5. सतत और व्यापक मूल्यांकन करना। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण। शास्त्रीय विचार, छानबीन एवं खोज में मदद एवं दिशा प्रदान करना ताकि वे अपने अनुभवों द्वारा नए ज्ञान का निर्माण कर सकें। तारांकन अब अधिगम एवं शिक्षा पर नई शोध एवं उभरती हुई सोच के साथ आज शिक्षक केवल एक शिक्षक ही नहीं बल्कि सहपाठी है। तारांकन आवश्यकता पड़ सकती है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसके बारे में पता लगाकर बताऊंगा। तारांकन इस कथन का अर्थ यह नहीं कि मैं एक बुरा या ठीक न पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ।
तारांकन इसका सिर्फ यह अर्थ है कि मैं अपने विद्यार्थियों के साथ लगातार नए विचारों एवं प्रक्रियाओं की छानबीन एवं खोज करके सीखने वाला शिक्षक हूँ। तारांकन एक पोर्टफोलियो कार्य के चयनित और वर्णनात्मक खंडों का एक संकलन है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में या एक विशिष्ट समय अवधि में बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और विकास को प्रदर्शित करता है। तारांकन इसमें आमतौर पर बच्चे का सर्वोत्तम कार्य, उनके कौशल, रचनात्मकता और सीखने के परिणामों का प्रदर्शन शामिल होता है। तारांकन पोर्टफोलियो का उद्देश्य बच्चे की क्षमताओं, शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों का व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। ये बच्चे की सीखने की यात्रा के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग मूल्यांकन, आकलन और माता-पिता, शिक्षकों या बच्चे के विकास में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ साझा करने के लिए किया जा सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तारांकन कक्षा की वास्तविक घटना का संक्षिप्त विवरण जो बच्चे के व्यवहार, सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं को उजागर करना। 5E मॉडल बाय डॉक्टर रॉजर बाइबी। एंगेज, संलग्न। तारांकन रुचि पैदा करना। तारांकन सृजनात्मकता बढ़ाना। तारांकन सवाल पूछना। तारांकन आसानी से समझ आएगा। एक्सप्लोर, अन्वेषण। समस्या का संभावित हल भी खोजना। एक्सप्लेन, व्याख्या। तारांकन ये सुनिश्चित करना कि छात्र विषय वस्तु को समझ पाएं। एलाबोरेट, विस्तार। तारांकन संप्रत्यय का नई परिस्थिति में प्रयोग। एवैल्यूएट, मूल्यांकन। तारांकन हर छात्र की समझ का